गांव के किनारे कच्ची मिट्टी के दो छोटे छोटे घर थे, जिनमें रहते थे दो किसान भाई, रामलाल और श्यामलाल। सुबह सूरज उगने से पहले दोनों उठ जाते, एक साथ कुएं से पानी भरना, एक साथ बैलों को चारा देना और फिर खेतों की ओर निकल जाना। उनकी जिंदगी में प्यार तो बहुत था, लेकिन सुख नहीं था। उनके कपड़े पुराने थे, घर टूटे हुए थे, बरसात में छत टपकती थी और कई बार तो घर में खाने के लिए पूरा अनाज भी नहीं बचता था। लेकिन धीरे धीरे गरीबी का बोझ बढ़ता जा रहा था। एक दिन दोपहर की तेज धूप में दोनों खेत में काम कर रहे थे। पसीना उनके कपड़ों को पूरी तरह भिगो चुका था। रामलाल आसमान की तरफ देखकर बोला, हे भगवान, हम इतनी मेहनत करते हैं, फिर भी हमारी गरीबी खत्म क्यों नहीं होती? एक दिन जरूर हमारी सुनवाई होगी भैया। उस रात दोनों भाई घर के बाहर खाट पर बैठे थे। ठंडी हवा चल रही थी। आसमान में चमकती तारों को देखकर दोनों भगवान से अपनी तकलीफें कह रहे थे। दोनों भाइयों ने भगवान की पूजा पाठ और भी ज्यादा शुरू कर दी। उन्हें विश्वास था कि एक दिन भगवान उनकी पुकार जरूर सुनेंगे। और फिर एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसने उनकी जिंदगी बदल दी। उस रात तेज बारिश हो रही थी, बिजली चमक रही थी। दोनों भाई अपने अपने घर में सो रहे थे। तभी अचानक दोनों को एक ही सपना आया। सपने में तेज प्रकाश फैला और उस प्रकाश के बीच भगवान प्रकट हुए। दोनों भाई हाथ जोड़कर उनके सामने खड़े हो गए। भगवान मुस्कुराए और बोले, वत्स, मेहनत करना कभी मत छोड़ना। बहुत जल्द तुम्हें एक सोने का मटका मिलेगा, लेकिन याद रखना, धन तभी टिकता है जब उसके साथ मेहनत जुड़ी हो। इतना कहकर भगवान गायब हो गए। सुबह होते ही दोनों भाई दौड़कर एक दूसरे के पास पहुंचे। जब उन्होंने अपने सपने के बारे में बताया तो दोनों हैरान रह गए। अरे, मुझे भी यही सपना आया था, श्यामलाल उत्साह से बोला। अब दोनों भाइयों को हर दिन उस सोने के मटके का इंतजार रहने लगा। फिर एक दिन उनकी जिंदगी सच में बदल गई। दोपहर का समय था। दोनों भाई खेत में हल चला रहे थे। अचानक मिट्टी के अंदर से एक बड़ा पुराना मटका निकला। जैसे ही उन्होंने मटका खोला, उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। मटका चमचमाते सोने के सिक्कों से भरा हुआ था। हमें मिल गया! दोनों खुशी से चिल्ला उठे। गांव की हवा तक जैसे बदल गई थी। वे मटका घर ले आए। उस रात रामलाल की पत्नी ने कहा, सुनिए, अगर हम इन पैसों से दुकान खोल लें तो ये पैसा बढ़ता रहेगा। लेकिन रामलाल अब सपनों में खो चुका था। अब मुझे मेहनत नहीं करनी, मैं बड़ा आदमी बनूंगा। दूसरी तरफ श्यामलाल की पत्नी भी अपने पति के पास गई और बोली, क्यों ना हम भी इन पैसों से एक दुकान खोल लें? श्यामलाल को उसकी बात समझदारी भरी लगी। उसने तुरंत फैसला कर लिया कि वो मेहनत जारी रखेगा। जब दोनों भाइयों ने एक दूसरे को अपने फैसले बताए तो उनके बीच बहस शुरू हो गई। रामलाल बोला, तू अभी भी मेहनत करेगा जब इतना पैसा है? श्यामलाल बोला, धन मेहनत से बढ़ता है, सिर्फ खर्च करने से नहीं। बहस इतनी बढ़ गई कि दोनों भाइयों ने सोने के सिक्के आधे आधे बांट लिए और अलग रहने लगे। कुछ ही दिनों में रामलाल ने गांव की सबसे बड़ी हवेली बनवा ली। वहीं दूसरी तरफ श्यामलाल ने दुकान खरीद ली। लेकिन कुछ दिनों बाद उसकी पत्नी का मन भी बदलने लगा। वो नाराज होकर बोली, मुझे भी बड़ी हवेली चाहिए, अच्छे कपड़े चाहिए, गहने चाहिए। श्यामलाल ने प्यार से समझाया, मैंने दुकान खरीद ली है, अगले हफ्ते उसका उद्घाटन है। अगर हम मेहनत करेंगे तो एक दिन सब मिलेगा। धीरे धीरे दुकान चलने लगी। श्यामलाल ईमानदारी से काम करता था। वो ग्राहकों से प्यार से बात करता, कभी किसी को गलत सामान नहीं देता। देखते ही देखते उसकी दुकान पूरे गांव में मशहूर हो गई। लोग दूर दूर से उसकी दुकान पर आने लगे। फिर एक दिन उसने भी एक बड़ी हवेली बनवाई। अपनी पत्नी के लिए सुंदर गहने खरीदे, अच्छे कपड़े खरीदे। लेकिन फर्क ये था, उसकी अमीरी मेहनत की कमाई से आई थी। वहीं दूसरी तरफ रामलाल की हालत खराब होने लगी। उसने काम करना बहुत पहले छोड़ दिया था। धीरे धीरे उसके सारे सोने के सिक्के खत्म हो गए और एक दिन ऐसा आया जब उसके पास आखिरी सिक्का भी नहीं बचा। एक रात उसे फिर वही तेज प्रकाश दिखाई दिया। भगवान बोले, रामलाल, बिना मेहनत के कोई धन टिक नहीं सकता। तुमने मेहनत छोड़ दी और यही तुम्हारी सबसे बड़ी गलती थी। इतना कहकर भगवान अदृश्य हो गए। रामलाल फूट फूट कर रोने लगा। उसी समय उसकी पत्नी कमरे में आई। उसकी पत्नी बोली, अगर आप चाहें तो हम फिर से शुरुआत कर सकते हैं। रामलाल चौंक गया, लेकिन हमारे पास कुछ नहीं बचा। उसकी पत्नी मुस्कुराई, हमारे पास मेहनत करने वाले हाथ अभी भी हैं।
ये सुनकर रामलाल की आंखों से आंसू बहने लगे। इस बार उनके दिल में घमंड नहीं था। कहानी की सीख, भगवान अवसर देते हैं, लेकिन सफलता सिर्फ मेहनत से मिलती है। जो इंसान मेहनत छोड़ देता है, उसकी किस्मत भी उसका साथ छोड़ देती है।